नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह समझना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप किसान से बातचीत का ड्रामा कर रहे हैं, और ड्रामा शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, मगर दूसरी तरफ किसानों को गालियां देना, उनके खिलाफ झूठा और घटिया प्रचार चलाना। आपके सामने ये है पार्टी के अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया। मैं चाहूंगा कि आप रतन लाल कटारिया को सुने। बकौल रतन लाल कटारिया, ये किसान मर क्यों नहीं जाते। जी हां, इन किसानों ने इन्हें काले झंडे दिखा दिए थे, अब इन्हें शाप दिया जा रहा है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। आप सुनिए इनका बयान। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। बात यहां नहीं रुकती है। आपके सामने ये हैं जनरल वीके सिंह, गाजियाबाद से सांसद। क्या कह रहे हैं देखिए किसानों के बारे में। Many of the people in the pictures do not appear to be farmers. What is in the interest of farmers has been done. It's not the farmers who have a problem with this farm laws, but others. Besides opposition, people who get commission are behind this protest. जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि जो कमीशन खोर हैं, जिन्हें कमीशन मिलता है, वो इस प्रदर्शन के पीछे हैं। और इन किसानों को देखकर लगता है, जो खासकर वो प्रदर्शन में दिख रहे हैं, कि वो किसान हैं ही नहीं। तो मैंने आपको दो मिसालें दी हैं, एक अंबाला से इनकी सांसद और एक माननीय मंत्री और सांसद जनरल वीके सिंह। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि ऐसे हालात में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक तरफ सरकार से बातचीत की बात करते हैं, किसान को बातचीत के टेबल पे बुला रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को अहम बातचीत होने वाली, क्योंकि बातचीत का पहला दौर वो फेल हो चुका है। मगर फिर आप बातचीत का ही ढोंग क्यों कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती है। मैं आज आपको एक ऐसी पड़ताल दिखाने वाला हूं दोस्तों, आप हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपको पिछले 5 साल का इतिहास बताऊंगा और यह बतलाऊंगा कि जब भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें गुमराह किया गया है, उन्हें दिग्भ्रमित किया गया है, मिसलीड किया गया है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। सबसे पहले देखिए साहब, दलितों का प्रदर्शन चल रहा था तो प्रधानमंत्री का यह बयान, स्क्रोल की खबर, देयर इज अ कैंपेन ऑफ लाइज टू मिसलीड दलित्स, यानी कि एक झूठा प्रचार चला रहा है दलितों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से पहले ही कह चुके हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आपने देखा, दलितों के बारे में भी इन्होंने यही कहा था। आगे जब नागरिकता बिल के खिलाफ अभियान चल रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, और यह बयान उन्होंने बेलूर मठ से दिया था कोलकाता के, जो देश का युवा है उसे विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो किसान, दलित और युवा तीनों गुमराह। बात यहां नहीं रुकती। जीएसटी पे देखिए साहब, हिंदू की खबर है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जीएसटी के मुद्दे पर गुमराह कर रहा है। हर मुद्दे पर गुमराह हो रहे हैं लोग। आगे देखिए साहब, मुसलमान भी गुमराह हो रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर, विपक्ष अपने सियासत के चलते मुसलमानों में डर का माहौल पैदा कर रहा है और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। बात यहां नहीं रुकती। नोटबंदी हुई थी, याद है आपको। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि यहां पर बाकायदा प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और यह सब छोड़िए, आर्मी को भी गुमराह किया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि औरप के मुद्दे पर, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर आर्मी को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि न्यूज चैनल्स में 24 घंटे बीजेपी दिखाई देती है। आज भी न्यूज चैनल्स जो हैं सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है या एक्टिविस्ट को टारगेट करती है, फिर भी देश की पूरी जनता गुमराह हो रही है। आपका पूरा प्रचार तंत्र जारी है और फिर भी देश की जनता गुमराह हो रही है। ऐसा क्यों है मोदी जी कि जब भी
कोई इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसे गुमराह किया गया होता है। देश की जनता को क्या समझती है बीजेपी? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन किसे गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री का आपको यह बयान पता है जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा था इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलेगा, कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका मिलेगा। अब देखिए, कल ही की बात है, इनके स्वास्थ्य सचिव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि हर किसी को वैक्सीन देना संभव नहीं है, मुद्दे की बारीकी को समझिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं। यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें, तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपका एक नौकरशाह आपके बयान को धता बता रहा है, आपके बयान की पूरी धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि इस देश को आश्वासन आपका था। हालांकि मैं जानता हूं कि बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले यह कह डाला था कि कोरोना की वैक्सीन जो है बिहार की जनता को हम देंगे अगर हम वहां जीत के आ गए। फिर उस वक्त एक मजाक चला था कि क्या कोरोना के वैक्सीन उन्हीं राज्यों को मिलेंगे मुफ्त में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। हर बिहार वासी का मुफ्त में कोरोना टीकाकरण करवाएंगे। भाजपा है तो भरोसा है। गुमराह क्या करना होता है, झूठा प्रचार क्या करना होता है, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स है भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रचार आईटी सेल यानी कि प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय। इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। आप जानते हैं कि ट्विटर ने, सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने इसके एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है, यानी कि गुमराह करने वाला एक इनका ट्वीट। इन्होंने यह ट्वीट किया था जो आपकी स्क्रीन पर है, राहुल गांधी के बयान में, जिसमें एक बुजुर्ग किसान को पुलिस ने एक नहीं दो बार लाठियां मारी थी, मगर इसने एक आंशिक वीडियो चलाया यह कहते हुए कि देखो उस किसान को चोट नहीं लगी या उसको लाठी नहीं पड़ी। पहली बात, इस आदमी ने पूरा वीडियो भी पेश नहीं किया, झूठ बोला। दूसरी बात, अरे साहब लाठी तो भांजी गई, अगर उसको चोट ना भी लगी हो तो कितने शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के लिए कि तुम्हारा जो प्रचार तंत्र का मुखिया है अमित मालवीय, उसके बारे में ट्विटर ने उसके ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा है। और यही नहीं, इनके प्रचार तंत्र के जो बाकी हैंडल्स हैं उनको भी ट्विटर इसी तरह से टारगेट कर रहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहते थे कि मैं चुनाव जीत गया हूं या चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है, लोगों को गुमराह किया गया है, तो ट्विटर सीधा उसे फेक न्यूज बताता था। और अब बीजेपी इसी तरह से एक्सपोज हो रही है। दिक्कत यह है कि एक तरफ तो आप किसान से बातचीत करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह दावा करते हैं कि उन्हें गुमराह किया गया है, क्योंकि कल जो बातचीत हुई थी केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान कानूनों में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और वो मैं जानता था क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो जगह जो फार्म बिल्स हैं उनकी जो खासियत है वो गिना दी थी। हालांकि उन्होंने किसान के एक सरल सवाल का जवाब नहीं दिया कि अब जबकि आप निजी मंडियों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो एपीएमसी युक्त मंडियां हैं जहां किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, वो मंडियां अब धीरे धीरे जो हैं खत्म होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप निजी मंडियों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो निजी मंडियां जहां पर किसान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर अब तक आपने यह नहीं कहा कि उन निजी मंडियों में क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं मगर उस मुद्दे को आप संबोधित करने को राजी नहीं है। किसान बहुत ज्यादा आपसे मांग नहीं कर रहा है और उस किसान जिसे आपने बेइज्जत करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। इन तस्वीरों में देखिए, जब वो प्रवेश कर रहा था तो उस पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, उस पर कपकपाती ठंड में वाटर कैनन्स चलाए गए। बात यहां नहीं रुकी, आपने पूरे मीडिया का एक तरह से इस्तेमाल किया उसे बदनाम करने के लिए, उसे खालिस्तान का मोहरा तक बताया। और इसी मंच पर बैठकर मैंने आपको बताया था कि एक गुमराह, आज का शब्द है गुमराह, एक गुमराह संस्था सिख फॉर जस्टिस अगर यह कह दे कि 26
नवंबर को खालिस्तान का ध्वज फहराया जाएगा इंडिया गेट पर, तो इसमें उन किसानों की क्या गलती है भाई? और मैं यह समझना चाहता हूं, दुनिया भर के लोग, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसानों के लिए अपना समर्थन जतला रहे हैं, वो अपनी राजनीति के चलते कर रहे हैं, तो इसमें आप किसानों को क्यों घेर रहे हैं? अगर शाहीन बाग की दादी वहां पहुंच रही है तो इसके लिए आप किसानों को क्यों घेर रहे हैं? सिख फॉर जस्टिस जैसी अतिवादी संस्था अगर इस तरह के बयानात दे रही है तो आप किसानों को क्यों घेर रहे हैं? क्योंकि यह किसान संस्था साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, वो लगातार राजनीतिक दलों को दूर रख रहे हैं। क्या आपकी निगाह इस बात पर गई है? आपने क्या क्या नहीं कहा उनको, और फिर भी आप बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है खालिस्तानी है, अगर आपको लगता है जैसे कि जनरल वीके सिंह ने कहा है कि भीड़ में कोई किसान नहीं है, ये सारे कमीशन खोर हैं, या अगर आपके अंबाला किसान से जिन्होंने कहा था कि किसान कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते, तो फिर आप बातचीत क्यों कर रहे हैं बताइए? हकीकत यह है कि आप भी समझ रहे हैं कि यह मुद्दा जो है गंभीर हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं जो किसान मुद्दे उठा रहा है उसके पीछे किसी तरह की सियासत नहीं है, मगर आप दो तरफा सियासत खेल रहे हैं। एक तरफ बातचीत का ढोंग और दूसरी तरफ उसे बदनाम करना, और बदनाम करने के लिए आपके पास 24 घंटे के न्यूज चैनल्स हैं जिसके जरिए आप ये प्रचार चला रहे हैं। तो ये अपने आप में ढेरों सवाल खड़े करता है। और एक बार फिर मेरी आपसे अपील, खासकर भारतीय जनता पार्टी से, कि कृपया इस बात पर गौर करें कि गुमराह कोई और नहीं बल्कि आपका प्रचार तंत्र कर रहा है। आपके अपने लहजे में ढेरों विरोधाभास हैं, ढेरों कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उस पर काम करें, दूसरों को गालियां ना दें। नमस्कार।